बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हम सब के रिज़्क में ढेरों बरकत अता करे और हमें अपने घर खुश आबाद रखे, आमीन। और आज मैं बहुत ज़बरदस्त 5 रेसिपी लेके आई हूँ। रमज़ान में ये बहुत डिमांडिंग रेसिपीज़ हैं। आप इस डिफरेंट तरीके से इन रेसिपीज़ को ट्राई करेंगे, बहुत अटैम्प्टिंग लगेंगी और बहुत ही मज़ा आएगा आपको इसको बनाने में। इजी हैं, क्विक हैं और मज़ेदार हैं। तो आइए देखते हैं। $400 ग्राम चिकन बोनलेस लिया है, स्मॉल पीसीज में काट लें या थिन स्ट्रिप्स में काट लें। एक बॉल लिया, उसमें आधा कप बेसन, आधा कप कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून सूखा धनिया कुटा हुआ, 1 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून अदरक पाउडर, 1/4 टीस्पून लहसुन पाउडर डालकर मैंने इसको मिक्स कर लिया है। एक हमने यहाँ पे अंडा इसमें ऐड किया है, अगेन मिक्स किया और पानी यहाँ पे जितनी भी ज़रूरत है आपने इसकी कंसिस्टेंसी आपने वीडियो में देख लें। इस हिसाब से आपने पानी ऐड करना है कि बहुत गाढ़ा और बहुत पतला जो है ये बैटर रेडी ना हो। और इसके बाद हमने इसमें जो चिकन के हमने स्मॉल पीसीस काटे हुए हैं वो ऐड कर देने हैं। ये यहाँ पे मैं सूखी मेथी ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें फ्रेश धनिया मुट्ठी भरकर ब्रीक काट कर वो भी डाल सकते हैं। चिकन यहाँ पे ऐड कर दिया है, अच्छे से इसको मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद इसको हम साइड पे रखेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड की है, ये मैं डालना भूल गई थी, इस टाइम पे मैंने ऐड की है। आप इसको स्टार्ट में ही जब बैटर बनाएं तो आप इसमें हल्दी ऐड कर सकते हैं। अब हम साथ ही हरी चटनी
जो है जो पकौड़ों के साथ खाई जाती है, कुंडी में बनाएंगे। तो आइए देखते हैं सिंपल तरीके से मैं इसको बनाऊंगी। हरा धनिया आपने देखा और पुदीना देखा, दोनों मैंने हाफ हाफ कप लिए हैं। और यहाँ पे मैं एक जो लार्ज साइज़ की मेरे पास सब्ज़ मिर्च थी वो ऐड कर दूँगी, एक लहसुन का जवा वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको हम पीस लेंगे। मिर्चें आप अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें, हरा धनिया और पुदीना, मैंने अच्छे से धोकर इसको पानी को स्क्वीज़ कर कर निकाल कर अब हमने इसको कुंडी में पीस लेना है। और पीसने के दौरान मैंने इसमें 1/4 टीस्पून शुगर, हाफ टी स्पून नमक या इस पे जायका, इसको डालकर अच्छे से अगेन इसको मिक्स किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से जब ये चटनी है जो अच्छे से पिस जाएगी तो हमने साथ ही इसी में 3 टेबलस्पून मेरे पास थिक योगर्ट था वो मैंने इसमें डाला है और अच्छे से इसको मिक्स किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त जायकेदार ये हमारी जो हरी चटनी है पकौड़ों के साथ ये रेडी हो चुकी है। अब हम चिकन के पकौड़े साथ फ्राई कर लेते हैं। ऑयल लिया है, गरम कर लिया है और यहाँ पर जो हीट है वो मीडियम टू लो है, ज़्यादा लो हीट पर हमने चिकन के पकौड़ों को फ्राई नहीं करना। और ये चिकन के पकोड़े तकरीबन 4 to 6 मिनट्स लेंगे फ्राई होने में, टोटल टाइम जो है इसका। तो बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी क्रंची से जो हमारे चिकन के पकोड़े हैं इस तरीके से आप बनाएं और आपको इसका जो जायका है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चिकन पकोड़ा की रेसिपी पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह आपकी ये बहुत अच्छी बनेगी। इसको हरी चटनी के साथ ट्राई करें और उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह इस हरी चटनी को भी आप ज़रूर ट्राई करें। इंग्रेडिएंट्स देखें, सिंपल है। मैंने एक चिकन बोनलेस का पीस लिया था, पानी उसमें ऐड किया, नमक और काली मिर्च हस्बे जायका है वो इसमें मैंने ऐड की है। और ऐड करने के बाद मैंने इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। ईस्ट साइड मैंने 5 मिनट के लिए बॉयल की थी मीडियम हीट पे, क्योंकि चिकन बोनलेस है बहुत ही जल्दी ये टेंडर हो जाता है। और चिकन ने तकरीबन 10 से 12 मिनट्स लिए हैं गलने में। अब अंडे यहाँ पे बॉयल करने साथ ही मैंने रख दिए थे। 2 अंडे ऑलरेडी मेरे पास बॉयल पड़े हुए हैं, टोटल 4 अंडे इसमें यूज़ होंगे। और यहाँ पे चिकन जब गल गया, ये थोड़ा सा वार्म ही है तो मैंने इसके बारीक बारीक हमने चिकन के रेशे कर लेने हैं और इसको एक बॉल में डाल के साइड पे रख देना है। यहाँ पे अंडे हैं, 2 अंडे मैं हाफ पीस में कट कर लूँगी और 2 का अंडों का जो है हम वो मिक्सचर बना लेंगे। बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये बनाकर सैंडविचेस दे सकते हैं। यहाँ पर अब हम चिकन का मिक्सचर रेडी कर रहे हैं सैंडविचेस के लिए। 1 टेबलस्पून क्रीम ऐड करूँगी, 2 टेबलस्पून मेयोनीज़ ऐड करूँगी इसमें, हाफ
बेसन यहाँ पे 1 कप भर के, और यहाँ पे जो वाइट फ्लावर देख रहे हैं ये राइस फ्लावर है, 1/2 कप, वो ऐड किया। अच्छे से हमने इसकी कोटिंग की है यहाँ पे प्याज और आलू के साथ। और साथ ही यहाँ मैंने फ्रेश हरा धनिया मुट्ठी भरकर चॉप किया, वो ऐड कर दिया है। इसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स किया, मिक्स करने के बाद यहाँ पे 1 अंडा लिया, उसको ऐड किया, और पानी यहाँ पे मैंने 1/2 कप ऐड किया है। अभी इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी देखूंगी कि किस हद तक इसका जो टेक्सचर है वो आ चुका है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये थिक लगा, मैंने थोड़ा सा पानी यहाँ पे और ऐड किया है। और यहाँ पर हमने जो पकौड़ों का बैटर रेडी कर रहे हैं उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा यहाँ पे पतला होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा, ताकि टोटिया जो हमारे पास ब्रेड है उस पे अच्छे से ये कोट हो सके। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये टोटिया स्मॉल साइज़ के हैं, लार्ज साइज़ के नहीं हैं। और ऑयल जो है वो मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और हम टोटिया जो ब्रेड है उसको अच्छे से कोट करेंगे पकौड़ों के जो बैटर हमने बनाया है उसमें। फिर हम इसको डीप फ्राई करेंगे। और यहाँ पर अब हम डीप फ्राई कर रहे हैं। हीट इस टाइम मीडियम है, तकरीबन इसने 5 मिनट्स लिए थे दोनों साइड पे अच्छे से गोल्डन कलर आने में। तो ऊपर से भी थोड़ा सा मैंने जो पकौड़ों का बैटर है वो ऐड किया था, ताकि मज़ेदार सा जो हमारा टोटिया पकौड़ा रैप है वो रेडी हो सके। यहाँ पे मैंने चिमटे का भी इस्तेमाल किया ताकि इसको टर्न करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन आपने एक साइड से अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए पहले इसको फ्राई करना है, फिर इसकी दूसरी साइड चेंज करनी है ताकि अच्छे से वो पक सके और जो कोटिंग की हुई है हमने बेसन की वो बाहर ना निकले। और अब हम ब्रेड पकोड़ा बना रहे हैं। सेम जैसे मैंने टोटिया पे कोटिंग की उसी तरह मैंने ब्रेड पे कोटिंग की है इन पकोड़ों के मिक्सचर की, और हम इसको डीप फ्राई कर रहे हैं। और यहाँ पर ऊपर से मैंने चाट मसाला है वो स्प्रिंकल किया है, और साथ ही यहाँ पे पकौड़े जो हैं, जो मिक्स बैटर रह गया था उसके मैंने पकौड़े बना लिए हैं। और ये हमारा पकौड़ों का जो प्लेटर है वो रेडी हो चुका है। इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि जो 5 रेसिपीज़ मैंने रेडी की हैं आपको पसंद आएंगी और इफ्तार में आपके ज़रूर काम आएंगी। और आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएंगी, और टेस्ट में भी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हैं। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। जल्दी न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगी। मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। वीडियो पसंद आए ज़रूर लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।